हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? सभी लोगों को गुड इवनिंग। बहुत अच्छे होंगे आई होप। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास अपनी चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो गया है और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो जा करके चैप्टर नंबर 1 बेसिक तरीके से एकदम बेसिक आराम से पढ़ लेंगे। टोटली एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी जिन बच्चों को पढ़ना पूरा एनसीईआरटी और उसमें से बोर्ड्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं सब बताता हूँ, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 2 को समझने के लिए हम लोगों ने पहली 11th में कुछ पढ़ा है, उसके आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो चैप्टर नंबर 2 क्या कह रहा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये चैप्टर नंबर 2 क्या कहता है। तो चैप्टर नंबर 2 है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। हाँ जी, क्या कहता है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। देखो बेटा, पहली बात तो हम लोग लैंगिक जनन पहले चैप्टर में समझ चुके हैं। यस, परिभाषा सब कुछ लैंगिक अलैंगिक क्या होता है, किसमें गैमेट भाग लेता है, किसमें नहीं लेता है, तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये आपका चैप्टर है, ठीक है। एक बात ध्यान से सुनिए, हम लोग लैंगिक जनन के बारे में पढ़ चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों। ध्यान दो, चैप्टर नंबर 1 में कहा गया है लैंगिक और अलैंगिक जनन क्या होता है। तो लैंगिक जनन में युग्मक बनते हैं जिसमें नर और मादा दो जनक भाग लेते हैं। युग्मक बनने के पश्चात निषेचन फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से एक नया पौधा बनता है या एम्ब्रियो से एग बनता है, अंडे बनते हैं, अंडे से उनके बच्चे बनते हैं, या एम्ब्रियो से एक चाइल्ड बनता है, या एम्ब्रियो से सीड बनता है, जो बीज होता है पुष्पी पादपों में वो बीज बनता है, बीज से एक नया पौधा बनता है। तो लैंगिक जनन हम लोग पढ़ चुके हैं। पुष्पी पादपों पे लैंगिक जनन, तो पुष्पी पादपों में हम लोग एक पॉइंट मैं यहाँ नोट करके लिखता हूँ, बहुत सिंपल सा नोट पॉइंट है कि जो पुष्पी पादप है क्या उसमें लैंगिक जनन होता है? तो मैं कहूँगा यस, क्योंकि पुष्पी पादप में मेल और फीमेल पार्ट होता है और उसी में अर्धसूत्री होता है और उसी अर्धसूत्री से युग्मक बनते हैं, युग्मक फ्यूज होता है, निषेचन होता है, तब बीज बनता है। तो जो पुष्प हैं पौधे के, ऐसे पढ़ लिख सकते हो, पौधे के पुष्प, पौधे के जो पुष्प होते हैं वो पौधे के पुष्प जनन अंग होते हैं। एक बात समझिए, जो पुष्प है वो पौधे के जनन अंग अर्थात गोनेड्स कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। तो पुष्प पौधे के कौन सा भाग है? वो जनन अंग होता है, इतना याद रखेंगे। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, अगर हम कहें कि पुष्प की खेती को क्या कहते हैं? बोलो, क्या कहते हैं? पुष्प के खेती को क्या कहते हैं? तो पुष्प की खेती को क्या कहते हैं बेटा? फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। यस, फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है। पुष्प के खेती को फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब इनसे आल्टी लिखते हैं कि देखियो हमारा पुष्प का मनुष्य और पुष्प का संबंध बहुत पुराना है।
पुराना कैसे है? तो कहता कि देखो हम लोग प्राचीन काल से पुष्प का हमारा और पुष्प का रिलेशन है। वो चाहे तो दुख में हो, चाहे हार श्रृंगार में हो, सौंदर्य में हो या खुशी में हो, ठीक है। तो कहता है देखो भाई, जब बहुत खुश हो जाते हैं ना तो एक दूसरे को फूल दे करके मतलब खुशी जताते हैं। जब बहुत दुखी होते हैं ना, अंतिम समय राम राम सत्य है, तो दुख का भी प्रतीक फूल है। और फिर कहते हैं हार श्रृंगार, जैसे अगर दक्षिण भारत की महिलाओं में देखें तो अपने बालों में वो गजरा लगाती ना, क्या बोलते हैं। तो कहता है कि पुष्प का संबंध सौंदर्य के रूप में, ठीक है, या दुख व्यक्ति या मतलब बहुत खुशी होते हैं तो उसमें रिलेशन रखता है। तो मनुष्य का संबंध पुष्प से प्राचीन से है। लेकिन एक बात और है इसमें एनसीईआरटी लिखी कि देखो भाई, पुष्प आनंदित सूंघने के लिए नहीं होता है, ठीक है, बल्कि जो पुष्पी पौधे हैं उनके पुष्प वो उनके लैंगिक अंग होते हैं, ठीक है, लैंगिक अंग होते हैं। तो लैंगिक अंग अगर है तो सीधी सी बात है, उसमें युग्मक बनेगा, निषेचन होगा, बीज बनेगा। तो पूरी कहानी, इस पूरे चैप्टर में हम लोग सिर्फ पुष्प के भाग के बारे में बात करते हैं। और दो जो भाग है जो आवश्यक एकदम हम कह सकते हैं कि आवश्यक भाग है, वो है नर और मादा भाग, ठीक है। पूरी कहानी इस पूरे चैप्टर में वही चलने वाली है। तो ध्यान से सुने पुष्प के बारे में कुछ, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं कि पुष्प के क्या है, क्या भाग होते हैं, पुष्प के भाग के बारे में समझ लेते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं कि पुष्प के भाग। अब देखो पुष्प के भाग के बारे में, तो पहला नंबर अगर मैं लिखूं तो पहला जो होता है उसे हम लोग कहते हैं बाह्य दल पुंज, जिसे हम लोग कैलिक्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम? कैलिक्स, ठीक है भाई। कैलिक्स में क्या होता है बेटा? सेपल होता है, सेपल होता है, ठीक है। सेपल जो होते हैं वो हरे रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं, ठीक है। ऐसे दूसरा जो पुष्प का भाग होता है उसे हम कहते हैं दल पुंज, ठीक है, दल पुंज के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग कहते हैं कोरोला के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें होता है पेटल्स माने पंखुड़ी भी कह सकते हैं, जो रंगीन होते हैं, ठीक है। तीसरा पार्ट इसका होता है जिसे हम लोग कहते हैं पुमंग के नाम से जानते हैं बेटा, या इंग्लिश में से एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं, एंड्रोसियम, ठीक है। एंड्रोसियम जो पुष्प का भाग होता है वो नर भाग होता है, अर्थात इसे हम मेल भाग कहते हैं, मेल भाग होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट आता है 4, जिसे हम लोग जायांग कहते हैं, जायांग, ठीक है बच्चों, जायांग, जिसे हम लोग बोलते हैं गायनोसियम के नाम से जानते हैं या जायांग कहते हैं। ये पुष्प का कौन सा भाग होता है? मादा भाग होता है, ठीक है, अर्थात ये फीमेल पार्ट होता है। एक एक पार्ट हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज, यहाँ पे ये दो जो इसके भाग हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा रोल इन्हीं का है, ठीक है, पूरा रोल इन्हीं का है। कुछ रोल ये भी अदा करते हैं, जैसे यहीं पे मैं बता देता हूँ। देखो, जो बाह्य दल पुंज होते हैं ना बच्चों, ये पुष्प की सुरक्षा करते हैं, ठीक है। पुष्प की सुरक्षा करने का मतलब पुमंग और जायांग की सुरक्षा का काम करते हैं, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ये भी पुष्प की सुरक्षा का काम करता है, यानी कोरोला यानी दल पुंज भी पुष्प की सुरक्षा का काम करता है। परंतु ये एक और काम करता है, किसमें? पॉलिनेशन यानी परागण में, ठीक है। परागण में जो पुष्पी पौधे रंगीन होते हैं ये आकर्षण का, इंसेक्ट यानी कीटों को आकर्षण का काम करता है। तो ये किसमें? परागण में अपना रोल अदा कर देंगे, ठीक है। ये दोनों आवश्यक होते हैं इसमें। तो हम चलते हैं एक पुष्प बनाते हैं, उसके अलग अलग पार्ट को समझते हैं। देखिए, अगर मैं एक पुष्प बनाता हूँ, ध्यान से समझिएगा, तो उसमें कई पार्ट होंगे और वो कौन कौन सा पार्ट होगा इसको ध्यान से सुने। तो हम कहेंगे पुष्प बनाएं और पुष्प के पार्ट को समझें,
तो हमें कुछ पुष्प के ऐसे भाग नजर आते हैं। तो पुष्प के भाग में हम जब पहुंचते हैं तो हमें कुछ ऐसे और कुछ ऐसे नजर आएंगे। ध्यान से सुने। तो हम कहेंगे देखिए पुष्प के जो पार्ट है वो नीचे वाला, ये जो पार्ट है ये वाला भाग जो है, ये जो है आपका ये वाला जो भाग है, इसे हम क्या कहते हैं, देखना बच्चों, इसे कहते हैं पुष्पासन। पुष्पासन, ठीक है। तो पुष्पासन वाले भाग से ये वाला भाग जुड़ा होता है, यानी पुष्पासन वाले भाग से ये वाला यानी बाह्य दल पुंज होता है। बाह्य दल पुंज, ठीक है। बाह्य दल पुंज यानी कैलिक्स लगा होता है, और कैलिक्स में ग्रीन कलर का यानी हरे रंग का ये हरे रंग का क्या लगा होता है, ये हरे होते हैं, इसे हम लोग सेपल कहते हैं, ठीक है, सेपल बोलते हैं। अब देखो इसी बेस पर ऐसे कलर्ड, ऐसे रंगीन पंखुड़ियाँ होती है। तो जो दूसरा रिंग आ रहा है ना, दूसरा रिंग है ये वाला, दूसरा एक वलय है जिसे हम लोग कोरोला के नाम से जानते हैं, कोरोला, या हमसे कहते हैं दलपुंज। और जो रंगीन होता है ये रंगीन है, रंगीन दुनिया, ये रंगीन दुनिया वाले हैं। तो ये जो कलर है इसे हम लोग कहते हैं पेटल्स, पेटल बोलते हैं बेटा, पेटल्स या पंखुड़ी भी बोलते हैं। ये कलर्ड होते हैं अलग अलग रंगों की दुनिया में। इसी बेस पर एक और रिंग होती है जिसमें ऐसे ऐसे इनकी संख्या कई होती है, ऐसे ऐसे ये लगे होते हैं। तो तीसरा जो आता है उसे पुमंग बोलते हैं। पुमंग पूरा एक रिंग होता है और इस रिंग में ऐसे ये लगे होते हैं। तो ये वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं, ये वाले पार्ट को बोलते हैं पुंकेसर, 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 या इसे स्टेमेंस बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं, पुंकेसर, ठीक है। अब यहाँ पे चलो, ये जो बीच वाला पार्ट है जिसे जायांग या कार्पल्स भी बोलते हैं, कार्पल या अंडप भी बोलते हैं, ठीक है। ये बीच वाला जो पार्ट है, अब ये फीमेल पार्ट है, इसे कार्पल्स बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, अंडप। अब ये जो फीमेल पार्ट है, चार पार्ट हुआ, एक तो बाह्य दल पुंज, एक दल पुंज, एक जो है पुमंग हुआ, ठीक है, जिसे हम लोग पुमंग बोलते हैं, एंड्रोसियम, और इसे गायनोसियम, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भाग को गायनोसियम बोलते हैं। अब हम एक एक और पार्ट के बारे में चलते हैं, इसको मैं विस्तार से बताता हूँ, ठीक है। चलिए, तो अगर हम देखें कि इसमें जो एंड्रोसियम है वो कैसे है, ठीक है, और इसके जो पुंकेसर है वो कैसे है। देखो, अगर हम कहते हैं कि एक रिंग है बेटा, एक रिंग में, पूरे रिंग में ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये बहुत सारे ऐसे एक पूरे रिंग में, ऐसे यहाँ पर एक पूरे रिंग में ये संरचना बनाती है। तो इसे हम लोग पुमंग बोलते हैं बेटा, इस पूरे रिंग को पुमंग बोलते हैं, या इसे हम एंड्रोसियम बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। ये पुष्प का नर भाग होता है, मेल भाग होता है। तो बच्चों पूरा पुमंग अर्थात पूरा क्या, एंड्रोसियम ही मेल पार्ट है। अब इसमें देखिए, जो ये है पूरे रिंग में है, पूरे रिंग में ये सहित पूरा रिंग को पुमंग बोलते हैं। ये जो पार्ट है, अगर हम इस पार्ट की बात करें कि ये जो पार्ट ऐसे बना, ठीक है, ये जो पार्ट ऐसे आया, एक सेकेंड, ये जो पार्ट बना बेटा, ये पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक एक पार्ट को क्या बोलते हैं। तो इस पूरे पार्ट को हमने एक नाम दिया, इस पूरे पार्ट को हमने एक नाम दिया पुंकेसर, पुंकेसर, ठीक है, स्टेमेंस। तो पुंकेसर पुष्प का कौन सा भाग है, तो हम कह देंगे सर ये पुष्प का मेल भाग है। ये जो पार्ट है ऊपर जो उभार है, इसे कहते हैं परागकोश, परागकोश बोलते हैं बच्चों ऊपर वाले भाग को। और इसी के अंदर परागकण बनता है। अभी परागकण हम लोग बनाएंगे लघु बीजाणु जनन में, लेकिन आपको पता होना चाहिए परागकोश में परागकण बनते हैं। आ जाओ, तो परागकोश या इंग्लिश में बोलते हैं इसे एंथर, एंथर के नाम से जानते हैं। ये जो पाइपलाइन की तरह तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसे तंतु बोलते हैं या इसे
फिलामेंट्स बोलते, फिलामेंट के नाम से जानते हैं। बस इतनी सी बात रह याद। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में कि पराग कोश के अनुप्रस्थ काटने पर ये कैसे दिखाई देता है, ठीक है। या पूछता है कि पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए, परिपक्व और अपरिपक्व दोनों का। तो ये मैं तुमको अगले लेक्चर में कवर करूंगा। अभी हम लोग इसके पार्ट की भी बात कर रहे हैं कि कौन कौन से पार्ट होता है। देखो बेटा, अब यहाँ पे एक कहानी सुनो, प्रोसेस की बात। जो अब देखो ये कहानी मैं किसकी बात कर रहा हूं, पुमंग की, मेल भाग में। तो मेल भाग पूरा पुमंग होता है, एक एक जो होता है वो पुंकेसर होता है, स्टेमेंस होता है। स्टेमेन दो भागों में बटा है बच्चों, परागकोश और तंतु, यानी एंथर और फिलामेंट में। दूसरी बात, जो परागकोश होता है ना बेटा, इसमें एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है, तब परागकण बनता है। तो जो प्रक्रिया होती है, जो प्रक्रिया होती है ना बेटा, उसे हम लोग कहते हैं लघु बीजाणु जनन। समझ रहे हो ना बच्चों, ठीक है। लघु बीजाणु जनन किसमें होता है, परागकोश में। जब लघु बीजाणु जनन एक प्रोसेस होता है, तब उसमें बनता है परागकण, यानी पॉलन ग्रेन। क्या बनता है बच्चों, पॉलन ग्रेन बनता है। इतनी सी बात याद रखो, ठीक है। तो प्रोसेस किसमें, लघु बीजाणु जनन किसमें हो रहा है, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसमें हो रहा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसमें हो रहा है, तो हम कहेंगे परागकोश एंथर में हो रहा है। उस प्रोसेस से क्या बनता है, हम कहेंगे परागकण बनता है बच्चों। परागकण कहाँ बनता है, तो हम कहेंगे परागकोश में बनता है। परागकोश में अब यहाँ पे कहानी देखो, परागकण मेल है कि फीमेल है, तो हम कहेंगे मेल है, क्योंकि मेल भाग में बनता है। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो अब अगले पॉइंट पर हम चलें, तो दूसरा पॉइंट आता है गायनोसियम का, ठीक है। दूसरा पॉइंट आएगा गायनोसियम के, उसके पूरे प्रोसेस को समझते हैं। तो मैं अभी पार्ट बता रहा हूं, इस प्रोसेस को समझेंगे। तो दूसरा पार्ट हमारा आएगा, क्या आएगा, गायनोसियम, ठीक है ना। गायनोसियम आएगा। गायनोसियम को बोलते हैं बच्चों जायांग भी बोलते हैं, या इसे अंडप भी बोलते हैं, या इसे कार्पल भी बोलते हैं, कार्पेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। कहीं नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो पूरे हम अंडप की बात करें, पूरे इसको मैं निकालूं तो ऐसे मुझे कुछ ये नज़र नहीं, थोड़ा पाइपलाइन बना दूं, ऐसे ये कुछ नज़र आएगा। अब अलग अलग पुष्प में इनकी संख्या अलग अलग होती है। कार्पेल्स यानी अंडप एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, कई हो सकते हैं, ठीक है। तो एक ही मैंने बनाया ऊपर वाला। अब इस पूरी स्ट्रक्चर को अपने आंखों से देखो बच्चों, तो हमें कहते हैं कि हम जब आंखों से देखते हैं कि तो हमें क्या नजर आता है, सर ऊपर वाला जो है ये अलग है, बिचवा वाला अलग है, और सबसे निचवा वाला अलग स्ट्रक्चर में है। तो क्या सर इसका नाम भी अलग है क्या, तो मैं कह दूंगी यस, इसको बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं बेटा, स्टिग्मा, या इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है। ऐसे देखा, ये जो ये होता है इसे कहते हैं स्टाइल इंग्लिश में, या इसे हम लोग बोलते हैं वर्तिका। जो ये अंडे की आकार का है ना, देखो ऐसे, ये क्या है, अंडे की आकार का है, तो इसे बोलते हैं अंडाशय, या इंग्लिश में इसे बोलते हैं ओवरी। अंडाशय या ओवरी, अंडे के आकार का। इसी के अंदर बेटा एक और स्ट्रक्चर होता है ऐसे, इसके अंदर यानी अंडाशय के अंदर एक और संरचना ऐसे दिखाई देती है, जिसे हम कहते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं बच्चों, बीजांड बोलते हैं, या इंग्लिश में से ओव्यूल बोलते हैं। अब देखो कहानी क्या होती है, जब बीजांड में, किसमें बेटा, बीजांड में, किसमें बच्चों, बीजांड में एक प्रोसेस चलती है। उस प्रोसेस का, उस प्रक्रिया बीजांड के अंदर चलती है, देखना ध्यान से। बीजांड के अंदर एक प्रक्रिया चलती है बच्चों,
एक प्रक्रिया चलती है, उस प्रक्रिया को कहते हैं गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या बच्चों? मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है। अब इस मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या होता है सर? इसके अंदर कुछ बनेगा, जैसे उसके अंदर परागकण बना था, तो मैं कह दूंगा यस। इसके अंदर यानी एक प्रोसेस है, किसमें प्रोसेस हो रही है? बीजांड में, ओव्यूल में हो रही है, और उसमें से बनता एक प्रक्रिया जिसको गुरु बीजाणु या दीर्घ बीजाणु जनन भी कहते हैं। तो उसमें क्या बनता है? उसमें बनता है बच्चों भ्रूण कोश। ठीक है, भ्रूण कोश जिसे हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो सैक, ये बनता है एम्ब्रियो सैक। ठीक है, पूरी कहानी ध्यान से समझना है, किसमें कौन सी प्रक्रिया हो रही। गुरु बीजाणु जनन किसमें हो रहा है? फीमेल पार्ट में, गायनोसियम में या कार्पेल्स में। ठीक है, तो जो भ्रूण कोश है वो नर है कि मादा है? तो कहेंगे हम मादा है, एकदम सिंपल सी बात है। तो अब पूरी कहानी इस चैप्टर में यही चलने वाली है। कौन से? देखो क्वेश्चन सबसे ज्यादा गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, लघु बीजाणु जनन क्या होता है, और परागकण क्या होता है, उसकी संरचना कैसे होती है, दोहरा निषेचन क्या होता है, परागण क्या होता है, और निषेचन के बाद क्या होता है। तो देखो निषेचन के बाद ये जो भाग है, ये जो भाग है, जैसे मैं इसको ऐसे क्रॉस कर रहा हूं, ये जो भाग है ये अंडाशय है। तो निषेचन के बाद अंडाशय फल में बदलता है, फल फ्रूट बनता है। जो बीजांड, ये इसके अंदर जो है ये वाला जो भाग है, बीजांड वाला भाग है, इसको अलग क्रॉस किया, ये बनता है बीज। हमेशा ये सीड बनता है, ये बात याद रखना। तो बीज से एक नया फिर से संतति बनती है, इसलिए इसे कहते हैं पुष्पी पात्मों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्यों होता है? क्योंकि देखो जो परागकण है वो मेल गैमिट है, जो भ्रूण कोश है ये फीमेल गैमिट है। यहाँ पे दो बात बदले, तो दोनों में निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे डबल होता है एंजियोस्पर्म प्लांट में। आवृत्त बीजी पौधे में दोहरा निषेचन होता है, और दोहरा निषेचन का कमाल यही बनता है बाद में बवाल। कौन सा? यानी अंडाशय फल में बदलता है, फ्रूट में, और बीजांड बीज में बदलता है। तो इसीलिए देखो आवृत्त बीजी जो पौधे ना, आवृत्त बीजी यानी जो बीज को फल से ढका रहता है, बीज हमेशा फल से ढका रहता है। जैसे चैप्टर नंबर 1 में बात किया था, तो मटर, ऐसे मटर लिया गया, मटर के देखो ऐसे, मटर के अंदर बीज है, मटर के अंदर बीज है, मटर के अंदर बीज है। तो जो इसका मटर का छिलका है ना बच्चों, मटर का जो छिलकवा है ना, तो मटर के छिलका मटर का फल होता है और ये बीज होता है। तो हम लोग जो पुष्पी पौधे हैं, बहुत सारे पुष्पी पौधे के फल का इस्तेमाल करते हैं एज ए फूड के रूप में, फल के रूप में, या बहुत सारे पुष्पी पौधे के बीज का इस्तेमाल करते हैं। यस नो? यस है ना। जैसे सरसों है तो सरसों का बीज इस्तेमाल करते हैं, उसके फल का इस्तेमाल नहीं करते, उसके फल जो उसके ऊपर छिलका होता है भैया, समझ रहे हैं। इसी तरह मटर ले लो, चना ले लो, है ना, तो हम उसके बीज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए लव यू बेटा सभी को, बाय बाय। अब फिर मिलते हैं इसके प्रोसेस पर और उनकी प्रक्रियाओं पर। तब तक बने रहिए और हमारे साथ, और वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। बाय बाय सभी को।